हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट्स जो हम बोलते हैं ये हम अपनी डेली यूज़ में सेट वर्ड कई बार यूज़ करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप के सेट्स होते हैं, सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेट की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। सेट की डेफिनेशन होती है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट एनी कलेक्शन बट वेल डिफाइंड कलेक्शन। अच्छा, अब वेल डिफाइंड कलेक्शन से हम क्या समझते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है जो कि जिसकी डेफिनेशन प्लेस या फिर सिचुएशन इनके आधार पर चेंज ना हो, जो ऑलवेज सेम रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज़ अ सेट। वाई? क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। आप किस भी जगह पे चलिए जाइए या किसी भी सिचुएशन में हो तो नेचुरल नंबर ऑलवेज यही होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे एंड सो ऑन, है ना। ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो ये जो नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है ये एक सेट है, ठीक है। तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसलिए हमने इसको सेट कहा। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए। कलेक्शन ऑफ टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर्स इन वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि मैं कलेक्शन लेना है मुझे बेस्ट क्रिकेटर्स का, जो वर्ल्ड में बेस्ट क्रिकेटर्स हैं। क्या ये कलेक्शन सेट होगा? नहीं, ये कलेक्शन सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, 10 बेस्ट क्रिकेटर्स कोई और हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं किसी और से पूछूं उसके लिए 10 बेस्ट क्रिकेटर्स कोई और हो सकते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा रन बना दिए तो वो टॉप 10 में आ जाएगा, ठीक है। किसी ने ज़्यादा सिक्सेस मार दिए तो वो टॉप 10 में आ जाएगा। तो ये वेल डिफाइन नहीं है, ये चेंजेबल है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये वाला जो कलेक्शन हमारा हुआ ये एक सेट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो क्या ये एक सेट हुआ? नहीं, सेट नहीं हुआ, क्योंकि डेंजरस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म, ठीक है। किसी के लिए रेप्टाइल डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल उनको डेंजरस लग सकते हैं। किसी के लिए लॉयन डेंजरस हो सकते हैं, किसी को वुल्फ डेंजरस लग सकते हैं। तो ये भी कलेक्शन जो है वेल डिफाइन नहीं है। तो जो कलेक्शन वेल डिफाइन है हम उसी को सेट बोलेंगे, ठीक है। तो सेट इज़ बेसिकली अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, ठीक है ना, उसको हम सेट बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं अब सेट के, जैसे कि कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, ये सारे कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 1000, ये सब क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये सब क्या हो गए? हमारे सेट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि हम किसी भी सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, किसी भी सेट को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म के अंदर हम उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब को लिखते हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाते हैं, और वो लिस्ट लिखते हैं या सारे एलिमेंट्स जो हम लिखते हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमा डालते हैं सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये वाला सेट लिखूँ A I O U E, तो ये जो सेट है ये किसका सेट है? ये कलेक्शन ऑफ
ऑल द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये एक सेट है जिसको मैंने किस फॉर्म में लिखा, इसके सारे एलिमेंट्स को मैंने लिख दिया। ये एलिमेंट्स मैंने इस तरह के ब्रैकेट्स में लिखे, ठीक है, और ये इन एलिमेंट्स के बीच में इस तरह से कॉमा लगाया। अब इस फॉर्म में कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, वो क्या है? पहली चीज़, इसके एलिमेंट्स को अगर मैं रिपीट करूं, ए आई ओ यू ई, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेट सेम ही हैं। आप इसके एलिमेंट को एक बार लिखें या 2 बार लिखें या सिंगल टाइम लिखें, इसका मीनिंग एक ही रहेगा। सेट में हमेशा हम जो एलिमेंट होता है उसको एक ही बार काउंट करते हैं, अगर वो रिपीटिशन आ रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान देने वाला है वो है कि मैं ये जो एलिमेंट्स हैं इनको किसी भी ऑर्डर में लिखूं उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज़ मैं इसको आई पहले लिख दूं, ओ बाद में, यू ई ए, इस तरह से लिखूं, ये वाला सेट और ये वाला सेट ये सेम ही सेट कहलाएंगे, ठीक है। तो यानी रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं सेट को? हम इन 2 ब्रैकेट में लिखते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को उसमें लिस्ट करते हैं, एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा देते हैं, और एलिमेंट जो है सिंगल टाइम है। अगर हम उसको रिपीट करके लिख रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिपीट वाला और ये वाला दोनों सेट सेम ही होंगे। ऑर्डर भी मायने नहीं रखता है, मैटर नहीं करता है, आप किस भी ऑर्डर में वॉवल्स को लिख लीजिए, ये सेट रहेगा इंग्लिश वॉवल्स का ही, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स का ही सेट रहेगा। इसमें ऑर्डर और रेपिटेशन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इस फॉर्म के अंदर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम कैसे लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो हमारा सेट है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इन डॉट्स का मतलब क्या है कि सो ऑन, यानी ये सेट ख़त्म नहीं हुआ है, ये आगे आगे चलता जा रहा है। इस तरह से हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमारा सेट कुछ इस तरीके से होता है कि हम सारे एलिमेंट नहीं लिस्ट कर सकते तो हम ये डॉट डॉट लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है एंड सो ऑन, इसमें और भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का या डिस्क्राइब करने का? वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली हम सेट को उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब करते हैं। कैसे? कि हम लिखते हैं x such that px holds, px is basically the property, ठीक है। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x such that px holds। इन 2 डॉट और ये स्लैश का मतलब होता है सच दैट, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं जिससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल चलिए हम लेते हैं नेचुरल नंबर का ही, x। इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर का सेट। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में? x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी ये कौन से हो गए? पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है, मल्टीपल्स, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? अगर हम n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 4 6 8 इस तरह से इसके एलिमेंट हो गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n की जगह q कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेट को समझने के लिए चलिए हम एग्जांपल देखते हैं।
हमारी लेफ़्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म दी गई है और हमारी राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। हमें ये मैच करनी है कि कौन सी रोस्टर फॉर्म कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमें दिया हुआ है, एलिमेंट्स दिए हुए हैं फर्स्ट सेट के हमें PRINCAL। अब हम राइट साइड देखते हैं तो जो ऑप्शन डी है उसमें हमें दिया हुआ है एलिमेंट्स x सच दैट x इज़ अ लेटर ऑफ अ वर्ड प्रिंसिपल। तो जो फर्स्ट है वो किसके साथ मैच हो रहा है, डी के साथ, यानी फर्स्ट में कौन से एलिमेंट्स हैं जो लेटर प्रिंसिपल में है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रिंसिपल में आई 2 बार है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि किसी भी सेट में अगर हम एलिमेंट्स रिपीट करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेट सेम रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आई 1 बार है तो इसका मतलब ये वर्ड्स जो प्रिंसिपल में आई आया हुआ है ये उसका ही लेटर है, तो ये दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट इज़ इक्वल टू डी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं और यहाँ से फिर हम रोस्टर फॉर्म में चलेंगे। चलिए, तो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइज़र ऑफ 18। x पॉजिटिव इंटीजर और डिवाइज़र ऑफ 18 है, यानी x के अंदर a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 6 9 एंड 18। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और ये सारे 18 के डिवाइज़र हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे कौन सा है ऐसा सेट नंबर 3, यानी बी किससे मैच हो रहा है, 3 से। ठीक है, तो 3 गोज़ टू बी। नेक्स्ट हम देखते हैं x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड x² - 9 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम x² - 9 इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-3। +-3 इंटीजर है। ठीक है, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 एंड -3। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड देखते हैं ऐसा कौन सा सेट है, सेट नंबर 4। तो हमारा बी का क्या हो गया, 4। तो 4 सॉरी हमारा सी का क्या हो गया, 4। ये सी था ना, तो ठीक है, तो 4 गोज़ टू सी। लास्ट हम देख ही चुके हैं, x इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। अब कौन सा रह गया हमारा, फर्स्ट हो गया है, हाँ हमारा सॉरी फोर्थ का क्या था, ये 3 का हमने लिखा था b एंड फर्स्ट का हाँ जी, तो फर्स्ट का हमारा आ गया था d, 3 का हमारा आ गया था डिवाइज़र ऑफ 18 एंड इंटीजर यानी a, फोर्थ का हमारा आ गया था b। अब हमारा कौन सा पार्ट रह गया, c। तो एक बार c को सॉल्व कर लेते हैं, x इज़ एन इंटीजर एंड x + 1 इज़ इक्वल्स टू 1। तो x + 1 इक्वल्स टू 1 अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो आंसर क्या आता है, x इज़ इक्वल्स टू 0। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हो गए, सिर्फ एक, विच इज़ इक्वल्स टू 0। ऐसा कौन सा सेट है यहाँ पे, सेट सेकंड। तो सेकंड का क्या हो गया हमारा, c। तो ये हमारे मैच मेकिंग हो गए, फर्स्ट का d, सेकंड का c, 3 का a, फोर्थ का b। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं।